जी हैं जो आज हम सभी संगत रूप में यह एक दूसरे का सानिध्य एवं आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सत्संग जी, हम सभी इस बात को बखूबी जानते हैं, दास इस ज्ञान के परिदृश्य में बात कर रहा है। हम सभी बखूबी जानते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। ये जो मैं ऊपर से दिखाई दे रहा हूँ इस शरीर रूप में, और जो मेरी एक सांसारिक पहचान है, वो मेरी वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो कुछ और ही है। जब इनकी कृपा हुई, इन्होंने इस ज्ञान की दृष्टि जब हमें दी, तब हमें पता लगा कि जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वो इसी निराकार पारब्रह्म परमेश्वर का अंश हूँ। इस परम आत्मा का अंश, चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। और साथ संगत जी, हम सभी को बखूबी पता है ये जो आत्मा है ये पवित्र है। पवित्र यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं है। जैसे दूध होता है ना, दूध प्योर भी होता है और इम्प्योर भी होता है। इसको हम कहते हैं शुद्ध दूध, और इसको हम कहते हैं, दूसरे को कहते हैं हम मिलावटी दूध। तो साथ संगत जी, जब हम सभी को पता है कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, मैं पवित्र हूँ, मैं पावन हूँ, मैं बिना किसी मिलावट के हूँ, तो फिर रोजमर्रा के जीवन में, चाहे वो घर गृहस्थी के काम हो, चाहे वो ऑफिस या मेरे किसी बिजनेस या व्यापार से रिलेटेड मेरी कर्म भूमि हो, या फिर समाज, परिवार या रिश्तेदारों या मित्रों के बीच में जब मैं होता हूँ, तो अक्सर हम ये पाते हैं कि ये जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, निंदा, चुगली, ये जो तमाम तरह के जो विकार हैं, ये विकारों रूपी मिलावट मुझ पर कैसे हावी हो जाती है। अक्सर हम सभी ने ये अनुभव किया है कि ये जो विकार है वो रोजमर्रा के जीवन में कोई एक दो बार नहीं, अपितु कई बार ये जो विकार है ये मुझ पर हावी हो जाते हैं। है ना बिल्कुल कंट्राडिक्शन। एक तरफ तो मैं कहता हूं कि मैं निर्विकार हूं, मैं इस निरंकार का स्वरूप हूं, मैं बिना किसी मिलावट के पवित्र शुद्ध आत्मा हूं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये जो विकार है ये अक्सर मुझ पर हावी हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसको समझना नितांत आवश्यक है। तो आइए एक दृष्टांत का सहारा लेंगे। उस दृष्टांत के माध्यम से दास अपनी बात को रखना चाहेगा। अभी
होली का त्योहार निकट ही है और हम सभी होली बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो एक सज्जन थे, उन्होंने होली खेलने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सफेद कुर्ता पजामा बनवाया और सफेद कुर्ता पजामा बनवा करके बाहर होली खेलने गए। और जब होली खेल करके वापस आए तो अब उनके कुर्ते पर कई तरह के चटक रंग लगे हुए हैं। लाल, काला, पीला, नीला, गुलाबी, हर तरह का रंग। अब एक प्रश्न उठता है कि इस कुर्ते का वास्तविक रंग क्या है। सहज में ही एक प्रश्न पूछा गया कि इस कुर्ते का वास्तविक रंग क्या है। तो वहां जितने लोग बैठे थे सबका अपना अपना स्वभाव, उस स्वभाव के आधार पर अपनी अपनी पसंद, अपना अपना दृष्टिकोण और जैसा दृष्टिकोण वैसी दृष्टि और फिर वैसी ही सृष्टि। तो सत्संग जी जिसे लाल रंग पसंद था उसे उस कुर्ते का रंग लाल दिखाई दे रहा था, क्योंकि लाल भी वहां मौजूद था। जिस व्यक्ति को काला रंग पसंद था उसे उस कुर्ते का रंग काला दिखाई दे रहा था, क्योंकि काला रंग भी उस कुर्ते पर मौजूद था। इसी तरह से वहां जितने लोग बैठे थे सबने अपनी अपनी पसंद के रंग से उस कुर्ते के रंग को आइडेंटिफाई किया। सत्संग जी उसी गैदरिंग में आप जैसे एक महात्मा भी बैठे थे। जब उनसे पूछा गया कि इस कुर्ते का रंग क्या है तो उन्होंने कहा कि इस कुर्ते का मूलतः जो रंग है वो सफेद है। पहली बात, इस कुर्ते का जो वास्तविक रंग है वो सफेद है। दूसरी बात, उन्होंने कहा अभी फिलहाल इस कुर्ते पर कई सारे बाहरी रंग चढ़े हुए हैं या लगे हुए हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात उन्होंने कही कि जब ये जो एक्वायर्ड कलर्स है, ये जो बाहरी रंग है, इन बाहरी रंगों को जब हम अच्छी तरह से घिस घिस कर धो देंगे तो ये सारे रंग, ये जो सारे दिखावटी रंग है, ये सब उतर जाएंगे और फिर से कुर्ता अपने वास्तविक, अपने मौलिक स्वरूप में आ जाएगा, जो कि श्वेत है, पवित्र है, पावन है, बिना किसी मिलावट के। सत्संग जी ठीक ऐसे इस दृष्टांत में जो कुर्ता है वो मैं यानी चैतन्य शक्ति आत्मा। मेरी वास्तविकता क्या है? मैं निर्विकार हूँ, मैं बिना किसी मिलावट के, ये मेरी वास्तविकता है। लेकिन इतने लंबे सफर में कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, वो कर लेंगे बंद। आप जी अपना ध्यान न भटकाएं। बहन जी वो कर लेंगे जी, वो बंद
ध्यान बड़ा मुश्किल है। ध्यान लगाना बड़ा ही मुश्किल है। मोबाइल एक व्यक्ति का बजा, उस व्यक्ति का तो ध्यान भंग हुआ ही, साथ में कईयों का हो गया। क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब एक छोटे से मोबाइल की रिंगटोन अगर मुझे डिस्टर्ब कर देती है, तो फिर मेरे जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, सुख दुख, तो मेरी अवस्था को न जाने कितना ज्यादा असहज कर देंगे। और हम सत्संग में बारंबार सुनते और कहते भी हैं कि जो संत होता है उसकी जो आंतरिक दशा होती है, उसकी जो मनोवस्था होती है, वो किसी बाहरी स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। That is independent of all the external stimulus that we are getting in the outside world. Whether it's a huge heavy loss in the terms of my financial condition or in the terms of any of my relationships, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह का उतार चढ़ाव आए, संत की जो मनोदशा होती है वो कभी भी विचलित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि वो जानता है कि जिसने इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, जो रचनहार है, इस संसार में सिर्फ दो ही चीजें हैं। एक ये रचनहार, that is the creator, and second one is the creation. एक जिसने इस संपूर्ण जगत को, संपूर्ण कायनात को रचा है, बनाया है, यानी ये परम पिता परमेश्वर। और दूसरा इसकी रचना। इसकी रचना में सब कुछ शामिल है जी, सब कुछ शामिल है। इसे छोड़ करके जो भी है सब इसकी रचना है। तो जो संत महात्मा होते हैं वो हर स्थिति में एक जैसे सहज कैसे रह पाते हैं? क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान है कि ये जो रचयिता है, ये जो रचनहार है, यदि आज मैं यहाँ बैठा हूं तो इसी की कृपा से बैठा हूं। मेरे जीवन में या मेरे आसपास कुछ भी जो घटित हो रहा है, इसकी रजा में हो रहा है। इसको करने वाला सिर्फ और सिर्फ ये है। जिसको इस बात का ध्यान है और जिस व्यक्ति को इस बात पर विश्वास है, उन दोनों व्यक्तियों के जीवन में जमीन और आसमान का डिफरेंस है। One is at the level of knowledge, whereas the second is in the experience. It is the belief system of that particular saint. तो हम कौन सी श्रेणी में? क्या हमें ज्ञान के लेवल पे ये चीज पता है, इसकी जानकारी है, या मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जीवन में या मेरे आसपास जो भी हो रहा है सब इसी के द्वारा हो रहा है। तो जब इसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है तो क्या कुछ गलत हो सकता है जी? कभी मुझे लगता है कि वो गलत है, क्योंकि कहीं न कहीं
वो मेरी कैलकुलेशंस से अलग है, वो मेरी गणना से अलग है, वो मेरे अजम्पशंस से अलग है, वो मेरे विचारों से अलग है। वास्तविकता तो ये है कि वो महज अलग है, वो गलत नहीं। बड़ा अंतर है जी दोनों बातों में। इन्हें काला रंग पसंद है और मुझे काला रंग नहीं पसंद है, तो महज पसंद के आधार पे यदि मैं ये घोषित कर दूं अपने दिमाग में कि ये गलत है, तो क्या ये घोषित करना सही होगा जी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज सतगुरु सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही ध्यान कि जितने भी संसार में लोग हैं वो इन छोटी छोटी बातों के अंतर को समझ सके। जो मूल है, जो जीवन का मूल है, उसे समझ सके, उसे पहचान सके और अपने जीवन को एक सहज अवस्था में जिए। तो दास जिस दृष्टांत के ऊपर ये जो कुर्ते के ऊपर जो ये बाहरी रंग लगे हैं, ये बाहरी रंग परमानेंट नहीं है। ऑल दीज आर टेम्परेरी एंड विल बी वॉश्ड ऑफ। जब हम उसको धीरे 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 धोएंगे डिटर्जेंट से, साबुन से, तो वो सारे रंग चले जाएंगे और फिर से वो जो कुर्ता है एक बार फिर से अपनी वास्तविकता में, अपने सुनहरे सफेद रंग में आ जाएगा। ठीक वैसे ये जो 84 लाख योनियों का सफर है, जो इस आत्मा रूपी कुर्ते ने अब तक किया है, ये जो होली खेली है 84 लाख योनियों की, 84 लाख योनियों में होते हुए ये जो कर्मों की होली खेली है, उन्हीं कर्मों का जो फल है वो इस आत्मा रूपी कुर्ते के ऊपर अलग अलग विकारों के रूप में विद्यमान है जी। किसी जन्म में मेरी चोरी करने की आदत थी, किसी जन्म में मेरी झूठ बोलने की आदत थी, दूसरों को सताने की आदत थी। वो जो तमाम विकार जो अभी कुछ देर पहले दास ने आप जी के श्री चरणों में रखे, हर एक योनि में कोई न कोई विकार मुझ पर हावी था। वही विकार मेरा संस्कार था। तो इतने गहरे और इतने जटिल संस्कार, नकारात्मक संस्कार जो इस आत्मा के ऊपर उन चटक रंगों के रूप में हैं, अब मुझे पता लगा जब इनकी शरण में आए, इन्होंने इस निराकार पारब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान दिया, जब मुझे एहसास हुआ कि जो ये है निर्विकार वही तो मैं हूं, और ये जो विकार हैं, ये सारे के सारे विकार उन्हीं रंगों की तरह टेम्परेरी हैं जो कि साबुन से घिस घिस कर छुड़ाए जा सकते हैं। और साबुन जो इन्होंने दिया वो कौन सा दिया जी? सेवा, सत्संग और सिमरन। जब हम सेवा, सत्संग और सिमरन रूपी साबुन से अपने विकारों को इस आत्मा के ऊपर से धोते हैं, तो हमें साथ ही साथ एक बात का और विशेष ध्यान रखना है। और वो बात क्या है? आज तो मैंने कुर्ते को धोया, थोड़ा सा उसके दाग हल्के हुए, लेकिन शाम को फिर जाकर के नए दाग चढ़ा लिए, तो अवस्था ज्यों की त्यों, अपितु अवस्था पहले से भी खराब उस कुर्ते की। तो यहाँ सत्संग भवन में आकर के तो सेवा
सत्संग और सिमरन रूपी जो साबुन है वो तो निरंतर चलता है, लेकिन यहां से निकलते ही, बाहर निकलते ही यदि विकारों रूपी और दाग मैं इस आत्मा रूपी कुर्ते पे अगर लगा लूंगा तो पूरा जीवन मैं क्यों न सेवा सत्संग सिमरन करता रहूं। जो मेरी अवस्था है वो पहले से भी कहीं न कहीं खराब अवस्था हो जाती है, और फिर मैं हैरान और परेशान होता हूं कि इतने बरस हो गए जी सेवा सत्संग और सिमरन करते हुए, लेकिन मन की जो मनोदशा है वो ज्यों की त्यों, बल्कि अब तो उससे भी खराब। जो मेरा आत्मबल है, जो पहले कुछ था भी, आज तो शायद वो भी नहीं रहा। तो खास जरूरत किस बात की है? सेवा सत्संग और सिमरन तो चलना ही चलना है, लेकिन अब संसार में बाहर जाकर के नए विकारों को अपने ऊपर हावी कतई नहीं होने देना है। तब तो मेरी यात्रा इस असीम की ओर है। अदरवाइज यदि मैं एक स्टेप चढ़ता हूं तो कहीं न कहीं जब संसार में निकलता हूं तो वो जो एक स्टेप चढ़ा हुआ हूं उससे 5 स्टेप पीछे आ जाता हूं। Then what's the resultant? The resultant is -4. That is, I am 4 steps back now. और फिर मैं कहता हूं जीवन में कहीं न कहीं वो आनंद नहीं है। सतगुरु माता जी तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि कोई महात्मा यहाँ से विचार कर रहा है और जो उस महात्मा ने विचारों में रखा, गेट से बाहर निकलते ही यदि वो अपने ही विचारों पर अडिग नहीं है, यदि उसके ही जीवन में वो विचार व्यवहारिकता में नहीं है, तो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं देना जी। यहां से तो जो विचार आया वो मेरी आत्मशुद्धि के लिए आया, वो मेरे कल्याण के लिए आया। मुझे ये बिल्कुल नहीं सोचना कि वो विचार उस अमुक व्यक्ति की व्यवहारिकता में है या नहीं। वो उसका कर्म है जी, वो उसकी मेहनत है जी, वो उसकी भक्ति है, वो उसकी यात्रा है। मेरी यात्रा क्या है? मेरी यात्रा है कि जहां से, जिस मुखार बिंद से जो भी कुछ मिल जाए, मुझे उसको अपनी झोली सदैव खाली रखनी है। खाली किस चीज से रखनी है? अपने घमंड से, अपने ईगो से, अपनी सांसारिक पहचान से, अपनी उपलब्धियों से, अपने सांसारिक ज्ञान से, अपनी सांसारिक धन धान्य वैभव और माया से। इन सब से मुझे हल्का होकर के सत्संग स्थल पर आना है। जब मैं खाली होकर के आता हूं तभी इस झोली में कुछ प्राप्त कर पाता हूं, कुछ भर पाता हूं। कहीं न कहीं हम सबको किसी न किसी बात से रोष रहता है, किसी दूसरे महात्मा से। स्वाभाविक है, जब हम देखते हैं तो 5 सेकंड के लिए हमें बुरा लगता है, लेकिन 6वें सेकंड पर मुझे इनका ध्यान करना है, इनकी शिक्षाओं को याद करना है कि कुछ भी जो गलत हो रहा है वो ना मुझे देखना है, ना मुझे सुनना है, और ना मुझे अपने वचनों में लाना है। कभी किसी की निंदा नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। क्योंकि जब हम निंदा करते हैं तो वो जो विकार मैंने देखा, अब उन विकारों को जब मैं व्यक्त कर रहा हूं, जब मैं अपने विचारों के थ्रू, अपने बोलों के थ्रू अब जब मैं उसे व्यक्त कर रहा हूं, तो कहीं न कहीं वो विकार मेरे अंदर प्रोसेस हो जाता है।
के बाद वो मेरे सफेद कुर्ते के ऊपर एक दाग की तरह लग जाता है। मेरी इच्छा तो बड़ी पावन है जी कि जो मेरा सफेद कुर्ता है वो सदैव सफेद रहे, उस पर एक भी दाग न लगने पाए। लेकिन जो मेरा कर्म है वो ठीक उल्टा। मेरा कर्म है नाली के पास से गुजरना, जहां गंदगी है वहीं जाना, जहां नफरत निंदा चुगली हो रही है वहीं पर आनंद प्राप्त करना, वहीं पर रस प्राप्त करना। जहां किसी की टांग खींचने की बात हो रही है वहीं मुझे आनंद आता है। तो मेरी चाल तो है कीचड़ से गुजरने वाली, और मेरी इच्छा है कि जो मेरा कुर्ता है वो सदैव श्वेत रहे, बेदाग रहे, बिना किसी मिलावट के रहे। तो क्या मेरा कर्म है वैसा? हमारे कर्मों को आज दिशा देने के लिए सतगुरु माता जी न दिन देखते हैं न रात, न शहर न समाज न देश। आज देश विदेशों में दिन रात। अभी 2 घंटा बैठिए तो कमर में दर्द होने लग जाता। और माता जी को देखिए, दिन रात 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल कि ये जो संपूर्ण मानव जाति है वो सुख, शांति और अमन से सहज भाव में इस जीवन को व्यतीत कर सके। क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद, न जाने कितनी भोगनाओं को भोगने के बाद ये अत्यंत सुंदर काया प्राप्त हुई है। यदि इस बार भी ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर 84 जाए। The choice is purely mine, that what I am choosing. Again, the cycle of 84 lakhs of rebirths or the salvation. मुझे चाहिए क्या फिर इस 84 का चक्र या अपने असल स्वरूप में इकमिक हो जाना, जिसको कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। तो आइए साथ संगत जी, मेरा ध्यान सदैव कहाँ होना चाहिए? अच्छाई पर होना चाहिए। जहां कहीं से भी मुझे सात्विक वचन, सात्विक ज्ञान प्राप्त हो रहा है, मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ वही होना चाहिए। मैं अपने विचारों से सात्विक होना चाहिए, मेरे कपड़ों से या बाहरी आवरण से नहीं, क्योंकि मेरी पहचान मेरे विचारों से है, मेरे संस्कारों से है। तो आइए साथ संगत जी, हम सभी साझे रूप में अरदास करें सतगुरु माता जी के श्री चरणों में कि हे मां, ऐसा आशीर्वाद दें कि आप जी जिस आशय में चाहती हैं, हम अपना जीवन उसी आशय के साथ, संतों के साथ सेवा, सत्संग और सिमरन करते हुए अपने इस जीवन की यात्रा और अपनी इस भक्ति की यात्रा को आगे सुंदर रूप से, सुचारू रूप से चल सके। इसके ऊपर साथ संगत जी की आगे